नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, हम प्रतिदिन इंस्टाग्राम, फेसबुक और इसके ऊपर YouTube के ऊपर वीडियो डालते हैं और वीडियो भी डालते हैं शास्त्रों की। कुछ वैसी वीडियो भी जो है डालने का प्रयत्न रहता है कि कोई व्यक्ति मिले और उनसे हम ये पूछे कि वो इस संसार के विषय में कितना जानते हैं, किंतु वे कोई भी इस प्रकार की वार्ता करने के लिए आगे नहीं आता है। चलिए, आएंगे, कभी न कभी तो आएंगे ही। जैसा कि आपको मैं बताया था कल, काल के विषय में थोड़ी सी बात बताई थी। अब आगे हम बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य सुख से बैठा हुआ हो तो जितने समय में वह सहज ही हवा भीतर खींचता और बाहर निकालता है, उस समय को प्राण कहते हैं। यह सबसे छोटी इकाई है जो उस समय नापी जा सकती थी। इससे कम समय के नापने का कोई साधन उस समय नहीं था। अर्थात उस समय देखिए, प्राणों को भी नापा जाता था, आज तो नापा ही नहीं जाता। इसलिए उसको अमूर्त कहते थे। अर्थात वो जो है अमूर्त होती थी, जो नापी जा सकती है वो अमूर्त होती है, अमूर्त। अब ऐसी घड़ियां बनाई जाती है जिससे उस इकाई का भी नापना सहज है, जो अमूर्त कही गई है। एक नक्षत्र दिन में 60 घड़ी और 60 घड़ी में 60 पल और तो ये सब मिला करके 21,600 प्राण होते हैं। इसी तरह एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड हो करके तो कुल 86,400 सेकंड होते हैं। इसलिए एक प्राण में 4 सेकंड होते हैं। जिस घड़ी में सेकंड जानने की सुई लगी रहती है, उससे सेकंड का नापना कितना सहज है यह सबको विदित है। ऐसी घड़ियां भी हैं जिनमें एक सेकंड का 5वां अथवा 10वां भाग सहज ही जाना जा सकता है, परंतु एक सेकंड का 10वां भाग एक प्राण के 40वें भाग के समान है। इसलिए आजकल प्राण के नीचे की कुछ इकाइयां भी मूर्त कही जा सकती हैं। प्राण को असु भी कहते हैं। प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य जी सिद्धांत शिरोमणि में प्राण की दूसरी परिभाषा छंद शास्त्र के शब्दों में यो देते हैं। एक गुरु अक्षर के उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उसके 10 गुने समय को प्राण कहते हैं। सानुस्वार, विसर्गांत, दीर्घ और जिस लघु अक्षर के पीछे कोई संयुक्ताक्षर हो, उसको गुरु अक्षर कहते हैं। आगे, पल तोलने की एक इकाई का भी नाम है जो 4 तोले के समान होता है। अर्थात एक पल में 4 तोले होता है। अब आप जो है इसको आप परिवर्तित कर सकते हैं, तोल में भी परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखिए कितनी गहराई से उस समय जो है नापा जाता था या जाना जाता था, और कितना जो है वो शुद्ध व्यवहार था। जितने समय में एक पल अथवा 4 तोला जल एक विशेष नाप के छिद्र द्वारा घटी का यंत्र में चढ़ता है, उस समय को पल कहते हैं। अब देखिए, जो पहले लोग थे ना, और वो जो है इस प्रकार के प्रश्न करते थे और लोग कहते थे कि हम नहीं जानते हैं, तो उसका कारण यही था कि उन लोगों ने उस प्रकार की जो विद्या थी उसके विषय में थोड़ा बहुत उनको जानकारी थी, स्वाभाविक रूप से, नैमित्तिक स्वाभाविक से। वैसे स्वभाव नहीं, नैमित्तिक स्वभाव से उनको जानकारी थी। त्रुटि की कल्पना भास्कराचार्य जी ने इस प्रकार की है, जितने समय में पलक गिरती है उसको निमेष कहते हैं। एक निमेष के 30वें भाग को तत्पर तथा एक तत्पर के 100वें भाग को त्रुटि कहते हैं। निमेष के ऊपर की इकाइयों का संबंध यह है, 18 निमेष
1 काष्ठा के बराबर होता है, 30 काष्ठा 1 कला के बराबर होती है, और 30 कला 1 घटिका के बराबर होती है, 2 घटिका 1 मुहूर्त के बराबर होती है, और 30 मुहूर्त जो है वो 1 दिन नाक्षत्रीय उसके बराबर होता है। इस प्रकार एक नाक्षत्र दिन में 9,72,000 निमेष होते हैं, और एक दिन में 21,600 प्राण अथवा 86,400 सेकंड होते हैं। इसलिए एक प्राण में 9,72,000 बटा 21,600 निमेष अथवा 45 निमेष, और 1 सेकंड में 11 सही 1/4 निमेष होते हैं। अब आपको बताते हैं नक्षत्र अहोरात्र। नक्षत्र का अर्थ है तारा। तारा समूह तथा उस चक्र का 27वां भाग जिस पर सूर्य 1 वर्ष में एक परिक्रमा करता हुआ देख पड़ता है। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण आकाश के सब तारे पूरब में उदय होकर ऊपर उठते, पश्चिम की ओर बढ़ते, पश्चिम में अस्त होते और पूरब में उदय होते हैं। किसी तारे के उदय का समय घड़ी में देखकर लिख लीजिए और देखिए कि वह तारा फिर कब उदय होता है। यदि घड़ी ठीक हो तो इन दोनों उदयों के बीच का समय 30 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड के लगभग होता है। 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड के बराबर होता है, लगभग होता है। इसी को नक्षत्र अहोरात्र या केवल नक्षत्र दिन कहते हैं। यह सदा एक सा होता है, घटता बढ़ता नहीं। यदि तारों के बहुत सूक्ष्म गति का विचार न किया जाए, इसलिए ज्योतिष लोग इसी से समय की गणना लगाते हैं। अब जो है सावन दिन क्या होता है, इसके विषय में हम आपको कल बताएंगे। आज इतना ही। यदि आपको ये ज्योतिष का जो काल के विषय में या काल की गणना किस प्रकार की जाती है अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने विचार बताइए। आप प्रश्न पूछिए, किसी एक दिन जो है आपके सभी प्रश्नों का उत्तर हम देंगे, प्रयास रहेगा, सप्रमाण देंगे। ऐसे हवा में नहीं कहेंगे कुछ भी। तो मिलते हैं कल आपसे। नमस्ते।